वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटेसिक्स में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था प्रमेय संख्या निकालने का यूक्लिड के थ्योरम के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, यूक्लिड के जो आपने थ्योरम पढ़े हैं उसके अनुसार मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए कल। लेकिन आज का ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसी थ्योरम के ऊपर आज क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं आज भी। उससे पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का ऑफिशियल अपडेट आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों नंबर सिस्टम में हम लोग देख रहे थे कि प्रमेय संख्याएं, ठीक है, प्रमेय संख्याओं में से ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे एक लिख रखा है, अब देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही बेसिक लेवल से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा टाइम भी मिल चुका है, आप लोगों को लॉकडाउन है तो थोड़ा टाइम भी मिल चुका है, तो टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है वो थोड़ा सा आप लोग हर वीडियो में सीखिएगा। बेसिक लेवल से चलते हैं, कोई चीजों को लेकर कैसे सॉल्व करते हैं। तो कल हम लोग देख रहे थे कि छोटी संख्या हमें निकालने की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। तो वह न्यूनतम संख्या कौन होगी जिसमें कि 15 से भाग देने पर 7 शेष बचेगा। दोस्तों कल मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये आप लोगों को याद होगा शायद कल का। दोस्तों कल हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, है ना। इसी फॉर्मूले के बेस पे आज भी कुछ काम करेंगे और जानेंगे कुछ नए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था कि भैया यूक्लिड के जो नियम है वो फिर से बताइए कि आखिर एक हम लोग क्यों ले रहे हैं वहां पे, ठीक है। मतलब जो आपका शेष, ये जो आपका भागफल है उसमें हम लोग कम से कम एक ही क्यों ले रहे हैं, एक से ज्यादा क्यों नहीं ले सकते, या 2 क्यों नहीं ले सकते, 3 क्यों नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था उनका। तो मैं इस चीज को आज क्लियर कर दूंगा अभी आपको, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वो छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें कि 15 से भाग देने पर शेष आपका 7 बचे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने संख्या निकालने का ये फॉर्मूला देखा था कि भाज्य बराबर या संख्या बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जब आप 15 से भाग देते हैं किसी भी संख्या में, है ना, वही छोटी संख्या में ज्ञात करनी है और भागफल हमारा 7 आ रहा है, तो जब भी यूक्लिड का नियम सिद्धांत कहता है कि यहाँ पे जो भागफल होगा वो 1 से नीचे नहीं जा सकता है, 1 से ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा, यही कहता सिद्धांत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे इसको करता क्या था कि भाजक गुने भागफल, यानी कि 15 गुने 1, भागफल हमारा 1 हो गया यहाँ पे, और जोड़ 7 यानी कि 7 हमारा ये आ गया। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा? 15 7 22 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपके पास अगर ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में 22 अगर ना रहे, है ना, ऑप्शन में अगर 22 ना रहे तो जरूर 37 होगा, और अगर 37 ना रहे तो जरूर 52 होगा, ठीक है। कुछ ऐसा होगा जो कि, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने 1 यहां पे रखा तो यहां पे 22 निकल कर आ गया। अगर ये 22 ऑप्शन में नहीं रहता तो ऑप्शन से चेक कीजिएगा, 22 अगर ऑप्शन में नहीं रहता और यहां पे मैं 2 रखता, ठीक है, तो 2 से जब यहां डिविडेंड करता तो 15 दूना 30, ठीक है, 15 दूना 30 हो जाता और जोड़ 7 यानी कि 37 हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 37 अगर आपके ऑप्शन में होता, 4 ऑप्शन में, तो आपका आंसर ये होता, सबसे छोटी संख्या। समझ गए छोटी संख्या निकालने का कैसे। और जो क्वेश्चन पूछे थे स्टूडेंट कि आखिर ये भागफल को हम 1 से कम क्यों नहीं रखते, 1 से कम नहीं रख सकते, उनका ये सिद्धांत है 1 से ज्यादा रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये आज क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं रहता, ऑप्शन में 4 ऑप्शन में 22 भी नहीं रहता, 37 भी नहीं रहता, तो 3 लेते हैं, ठीक है। तो 3 यहां पे जब लेते हैं तो 15 या 45 और 7 52, ये आ जाता। तो ऑप्शन नंबर अगर 52 होता आपके 4 ऑप्शन में तो 52 आंसर हो जाता। समझ गए। तो यूक्लिड का नियम जो है, सिद्धांत जो है, यही कहता है कि भागफल कम से कम आपका 1 होना चाहिए, तभी आप क्या निकाल सकते हैं, तो छोटी से छोटी संख्या निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मुझे लगता है। कोई डाउट तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ आपके एग्जाम में और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे।
तो प्रमेय संख्याओं का योग यहाँ पे करना, हमें यूज करना है और इसका आंसर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि एक छोटी सी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करना हमें, जिसमें कि 5, 6 से लगातार या क्रमशः एक ही क्रमगत या लगातार कहें एक ही वर्ड है। ठीक है, क्रमगत भाग देने पर शेषफल हमें 3 और 4 मिलता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर रहे थे कि सिंगल हमारा चीज आ रहा था कि जिसमें 5 से भाग दे रहे थे तो शेषफल इतना आ रहा था। तो आप क्या निकाल रहे थे, तो हम यहाँ पे संख्या निकाल ले रहे थे, यहाँ पे भागफल को कम से कम 1 मान के। आगे देखिए अब यहाँ पे चीजों को कैसे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, पहले मैं बेसिक लेवल बता रहा हूं, फिर एक ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, उस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो बेसिक लेवल में अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो 5 और 6 से क्रमशः आप क्रमगत अगर लगातार भाग देते हैं तो 3 और 4 हमारा शेषफल आएगा। ठीक है, तो देखिए 5 से हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो हमारा जो शेष है वो क्या आता है, 3 आता है। क्रमशः है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, शेषफल क्रमशः है ना, क्रमशः बोला गया है सवाल में। तो शेषफल जो है क्रमशः 3 आता है, 5 से भाग दें तो, और 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो हमें ये जो है a मान लिया, हमारा जो इसमें का भागफल है वो a मान लिया। ठीक है, तो देखिए जो संख्या मतलब भाज्य हमारा है ना, भाज्य है वो क्या कहता है भाई, तो भाजक गुने योग भागफल, ठीक है, जोड़ शेषफल, यही कहता है भाई। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया कि 5 का 1 से गुना, ठीक है, 5 × a जोड़ 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि 6 से, अब देखिएगा यहां पे क्या होगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं कि 6 से क्या करेंगे कि 4 को भाग देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। क्वेश्चन जब भी ऐसा है तो 6 को यहाँ पे 6 से क्या करना है, किसको भाग देना है, तो 6 को इससे भाग देना है। ठीक है, a को भाग देना है। ठीक है, और जो भी हमारा शेष आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। ठीक, और यहां में हमारा दोस्तों क्या आ जा रहा है, तो हमारा b जो कि इसका भागफल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रमगत बोला जा रहा है लगातार, तो आपका जो रिजल्टेंट आया उस रिजल्टेंट में हमें भाग देना है दूसरी संख्या से। यही होता है क्रमगत और लगातार यहाँ पे। तो हमें ये नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे यहाँ पे कि बोल रहे हैं 5 और 6 का लगातार भाग देने पर 3 और 4 आता है, तो 5 का भाग दे देंगे यहाँ पे, 3 यहाँ पे शेष दिखा देंगे, और यहाँ 6 से 4 का भाग दे देंगे, 4 का शेष दिखा देंगे। ठीक है, यही इसी में कर देंगे, तो नहीं, वो गलत है। हमारा जो रिजल्टेंट आया है उसमें हम भाग देंगे जी हाँ 6 से। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, a बराबर क्या निकलेगा, a बराबर निकलेगा यहाँ पे यानी संख्या बराबर जो हम निकालते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल, तो यानी कि 6 गुने b। ठीक है, 6 गुने b और जोड़ 4। तो भाई ये हमारा क्या आ गया, तो जो अंतिम संख्या होता है, जो हमारा अंतिम संख्या होता है भागफल में, वो हमारा कितना होता है, तो 1 होता है सर, होता है। अभी मैंने बताया यूक्लिड के नियम के अनुसार, तो b का वैल्यू हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो a का वैल्यू हमें निकल गया कि 6 और जोड़ 4 यानी कि 10। अब जब a का वैल्यू निकल गया 10 तो यहाँ पे रख दीजिए 5 गुने 10 जोड़ 3, तो हमारा छोटी संख्या निकल जाएगा 53। बोलिए, इससे भी आसान तरीका अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले इस चीज को समझ लीजिए एक बार फिर से, और बहुत बेसिक लेवल से, और बहुत आसान है, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है चीजों को। बेसिक क्या हमारा है, बोल रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करना है 5 और 6 क्रमगत लगातार संख्याओं से भाग देने पर शेषफल हमारा क्रमशः 3 और 4 आता है। तो हमें क्या करना है कि 5 से भाग दिया हमने किसको, तो यहाँ पे किसी भी संख्या को भाग दिया, छोटी संख्या को, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाग दिया तो हमारा जो शेष आया दोस्तों, ठीक है, वो 3 आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमारा भागफल है उसको हमने a मान लिया। ठीक है, और क्योंकि हमें एक लगातार और भी संख्या को भाग देना है इसलिए, तो 6 से हमने भाग दिया किसको, तो a को। 6 को किसको भाग दिया, तो a को। तो a में जब भाग दिया तो हमारा जो शेष आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने यूक्लिड के नियम से पढ़ा है कि जो भागफल हमारा कम से कम, अगर कुछ नहीं पता है तो हमारा 1 होना चाहिए यहाँ पे, तो b का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जब b का वैल्यू 1 रख दिया तो a का वैल्यू हमें पता चल गया यहाँ से, तो a का वैल्यू जब हमें ये पता चल गया कि हमारा ये 10 है,
तो ये 10 गुने 50 और जोड़ 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, छोटी संख्या निकल गया। बहुत इजी है। अब इसका ट्रिक देख लीजिएगा, ट्रिक देखिएगा इसका, बहुत ही आसानी से निकलेगा। देखिएगा, बोल रहा है कि 5 और 6 क्रमगत ये संख्याएं हैं जिसे भाग देने पर क्रमशः शेषफल हमारा क्या आता है, तो 3 और 4 आता है। अब देखिएगा, ट्रिक को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, इस ट्रिक को समझिएगा आप। यहाँ पे पहले क्या करना है, इसको इसमें जोड़ देना है। कितना हुआ सर, तो ये 10 हो गया, ठीक है, 6 और 4 10 हो गया। अब इस 10 का इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इस 10 का 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। और फिर वापस इसको जोड़ देना है। तो 50 और 3 कितना हो गया, तो 53 हो गया। आंसर हमारा 53 आया था। अभी हम लोगों ने निकाला था आंसर, 53 आया था आंसर, बोलिए। तो ये ट्रिक भी है और मैंने वही किया जो कि यहां पे किया है, ठीक है। क्रमशः 2 संख्याएं हैं जिसमें कि 5 से भाग देने पे 3 शेष आ रहा है और 6 से भाग देने पे 4 शेष आ रहा है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो 4 को हमने पहले जोड़ दिया, यहाँ पे 6 4 10, एक बार जोड़ा, फिर गुना किया, फिर जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में 3 संख्याएं दे दे कि जिसमें कि 5 6 और 7 से भाग देने पर शेषफल हमारा 3 4 5 कुछ भी आता हो, ठीक है, 3 ही संख्या आएगा शेष, ठीक है, तो आप उसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में दूंगा इस पे और बहुत बेसिक होगा और बहुत आसान होगा। देखिएगा, बस चीजों को समझिएगा, वीडियो में पूरा बने रहेगा तो समझ में आएगा। यूक्लिड का नियम कहता है कि हमारा जो भागफल है वो मिनिमम कम से कम 1 तो होगा ही। अंतिम जो संख्या है हमारा भागफल का वो 1 होगा ही होगा, इसलिए हमने बी का वैल्यू यहाँ पे 1 रखा है, ठीक है। वो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, मुझे लगता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, और लेते हैं। मैंने चीजों को सिर्फ यहाँ न्यूमेरिक चेंज किया है, ठीक है, न्यूमेरिक चेंज किया है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें कि 12 15 से क्रमशः भाग देने पर शेषफल लगातार आपका 6 और 8 आता है, ठीक है। 12 से हमने भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना आया भाई, तो 6 आया, ठीक है। तो हमारा जो भागफल है वो a लिखेंगे, यहाँ पे माना मैंने a, तो a की वैल्यू हमें निकालनी होगी पहले। यहाँ पे जो संख्या है हम संख्या निकालेंगे, है ना। ये संख्या बराबर क्या होता है, तो 12 गुने 15 यानी कि भागफल गुने भाजक, तो हमारा 12 गुने a और प्लस 6, ठीक है, ये संख्या होगा, ये हमें निकालना है भाई। तो फिर बोल रहा है लगातार है, क्रमशः जब भी बोले लगातार तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 15 से फिर 8 में भाग दे दीजिएगा, नहीं। यहां पे बोल रहा है कि इस a में फिर भाग देना अपने को, ठीक है, किससे, तो 15 से, और शेषफल क्या आ रहा है, तो 8 आ रहा है। तो ये हमारा मान लीजिए b है। तो अंतिम जो हमारा भागफल होता है यूक्लिड के नियम से क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इस का वैल्यू निकाला, इस a का, तो a बराबर क्या हो जाएगा, संख्या यहाँ पे a ही है, ठीक है। इस a संख्या का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो b इंटू 15 यानी कि भागफल ने भाजक, तो 15 गुने 1 जोड़ 8, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 15 और 8 23, ए का वैल्यू 23 निकला। अब इसका वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे, जी हाँ, 12 गुने 23 जोड़ 6। अब आंसर आ जाएगा 12 और 23 का गुना कर लीजिए, ठीक है, 12 3 36 और 12 दूनी 24 और 3 27, 276 जोड़ 6, तो 6 6 12 यानी कि 282 इज योर आंसर। सिंपल सा है और लेंदी भी नहीं है। क्वेश्चन हमेशा ऐसा एग्जाम में पूछता है। यूक्लिड का थ्योरम आपको ध्यान रखना होगा कि जो शेषफल मतलब भागफल जो होता है आपका, है ना, वो लास्टली 1 जरूर होगा, 2 भी हो सकता है, ऑप्शन के अनुसार आप उसको आंसर निकाल सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर ऑप्शन आपका वहां पे मैच करता है, जो मिनिमम सबसे छोटी संख्या निकलती है, वही आपका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ओके, चीजों को समझ लिए। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, अब यहाँ पे 3 क्रमागत संख्याओं का जो होगा यहाँ पे भाग होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको भी ट्रिक से बना देते हैं। पहले आपको 12 से और 15 से भाग देता है, शेषफल हमारा 6 और 8 आता है ना। ट्रिक देखिएगा यहाँ पे, ट्रिक पहले क्या किया, जोड़ दिया, 15 और 8 कितना होगा दोस्तों, 23 हो गया सर। 23 को क्या किया, 12 से गुना किया है सर, 23 और 12 गुना किया तो 276 आया सर, और 276 में फिर क्या किया, तो 6 जोड़ दिया सर,
तो 282 आया। आंसर हमारा 282 यहां भी आया था। ठीक है, ये गोल चक्र पे घूम जाना है। 8 को पहले जोड़ना है, फिर उससे जो इसका जो रिजल्ट आएगा उससे इससे गुना कर देना है, फिर उसमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। सेम प्रोसेस यहां भी हो रहा है, 2 स्टेज में कर रहा हूं मैं, और ये एक ही स्टेज में खत्म हो जा रहा है। बस सेम कर रहा हूं, कोई अलग नहीं है यहाँ पे ट्रिक पे। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे कि छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें कि 5, 6, 7 से लगातार भाग देने से शेषफल 3, 5, 6 आता है। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा। पहले क्या बोल रहा है कि 5 से भाग देना है। ठीक है, तो हमारा जो शेषफल आ रहा है वो 3 आ रहा है पहला। ठीक है, 3 आया। ठीक है, यहां पे हमने क्या माना, ए मान लिया, जो भी हमारा भागफल आया। तो हमें निकालना क्या है, संख्या ये जो निकालनी है, ये निकालनी है हमारी, ये संख्या निकालनी है। ठीक है, तो संख्या बराबर भाजक, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल, मतलब भाजक गुने भागफल। ठीक है, तो 5 गुने ए जोड़ शेषफल तो जोड़ 3। ठीक है, ये आया। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा। फिर इसमें हम भाग देंगे किससे, तो इसमें भाग देंगे दोस्तों 6 से। ठीक है, 6 से भाग दिया तो जो भी मेरा आया यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बी आया। ठीक है, तो इसमें शेषफल क्या बच रहा है, तो 5 बच रहा है भाई। ठीक, तो हमारा बी जो निकलेगा, ठीक है, हमारा जो माफ कीजिए ए जो निकलेगा यहाँ से, ये हम भाज्य निकालते हैं यहाँ पे, संख्या ए जो निकलेगा वो निकलेगा 6 इंटू बी जोड़ 5, ये निकलेगा एक। समझ गए चीजों को, यानी कि जो संख्या निकालते हैं तो क्या होता है, भाजक गुने भागफल होता है और जोड़ शेषफल होता है। वहीं पे मैंने लिखा है चीजों को। ओके सर, तीसरी बार भी भाग देते हैं दोस्तों, 7वां। तो 7 से जब भाग देते हैं किसको दोस्तों, तो यहां पे हम भाग देंगे किसको, तो बी को। जी हाँ, बी को भाग देंगे तो हमारा जो शेष आएगा सी। ठीक है, माफ कीजिए, जो शेष आएगा वो हमारा 6 आ रहा है, और जो भागफल आ रहा है वो सी हो जाएगा, सी मान लिया। बस 3 ही हमें संख्या दिया गया है यहाँ पे भाग देने के लिए। तो जो भी मैंने बोला आपको कि लास्ट संख्या का जो भागफल होगा, है ना, वो हमेशा 1 होगा। बाकी ये ऊपर आपके डिपेंड करता है ऑप्शन के भी। जो ऑप्शन में अगर मान लीजिए आंसर आपने निकाल दिया C1 मान के, नहीं आया आंसर, तो आप वहां पे ऑप्शन नहीं मिलाइएगा कि उससे छोटा संख्या 2 पे चेक कीजिएगा, फिर 3 पे चेक कीजिएगा, फिर 4 पे चेक कीजिएगा। जो छोटा संख्या आपको मिलेगा, और ज्यादा बड़ा भी नहीं देता है क्वेश्चन, बहुत इजी लेवल का रहता है, 10 के अंदर या 5 के अंदर ही आपका सब सेट हो जाता है। ठीक है, और बाकी नहीं बनेगा तो ट्रिक से बना सकते हैं, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो देखिएगा, अब ये हमारा सी का वैल्यू वहां पे 1 हो गया, तो हमारा यहाँ पे बी क्या होगा, तो बी होगा दोस्तों सी गुने 7, यानी कि 7 गुने 1 जोड़ 6 है, तो 7 और 6 13। बी का वैल्यू 13 आया, तो बी का वैल्यू यहां रख देंगे, तो 13 छक 78 जोड़ 5, तो ये हमारा बी ए कितना निकल गया, तो 8 5 13, यानी कि 83। ठीक है, ए जब 83 निकल गया तो ये संख्या निकल जाएगा 83 गुने 5 जोड़ 3, ए का वैल्यू मैंने 83 यहां रख दिया, 5 3 15 और 8 5 40 और 1 41 जोड़ 3, यानी कि 418 जो है आपका आएगा संख्या यहां का। ठीक है, छोटी संख्या, तो ऑप्शन में 418 है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसको। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे बनाओगे। ठीक है, ट्रिक भी बता देता हूं आपको, यही सारा चीज, सारा प्रोसेस सेम वही कर रहा हूं मैं, ट्रिक में भी वही करूंगा। देखिएगा, देखिए बोल रहा है 5, 6 और 7 से भाग देने पे हमें क्या मिल रहा है, 3, 5 और 6 मिल रहा है। ठीक है, पहले क्या करना है, इसको जोड़ देना है, 7 6 13, 13 हो गया ये। अब 13 को 6 से गुना कर दो, ये हो गया 78। 78 को क्या करो आप यहाँ पे 5 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83। ठीक है, अब 83 को यहाँ पे क्या कर दो, गुना कर दो इसके साथ, क्योंकि ये 83 यहां हो जाएगा और इसका जोड़ यहाँ पे फिर 83 गुने 5, तो कितना हो जाएगा, मैंने निकाला अभी 415। ठीक है, और 83 में फिर 415 में फिर क्या, ये जोड़ दो, तो आ गया 418। पहले जोड़ा, फिर गुना किया, फिर जोड़ा, फिर गुना किया, फिर जोड़ा। ठीक है, दिस इज योर ट्रिक। आंसर एक लाइन में भी निकाल सकते हैं आप लोग कैलकुलेट करके।
ये आपको C1 मानने का भी जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर कहीं भूल भी जाओ तो ये ट्रिक से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे कितने भी संख्याओं का आपका यहाँ पे शेषफल दिया हो या फिर उसका भाज्य निकालना हो, यानी कि संख्या निकालनी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी बेस पे। यहाँ पे है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि भागफल जो अंतिम वाला आपका, मैं लोग 1 मान रहे थे, 2 मान रहे थे, वो यहाँ पे दे दिया है कि 6 है वो। अब देखिएगा यहाँ पे खेल कैसा होगा। ठीक है, किसी संख्या का 7 और 8 से भाग देने पे, मैं ट्रिक से पहले बता देता हूं आपको, 4 और 5 आ रहा है। ठीक है, 4 और 5 शेष आ रहा है, तो हमारा अंतिम भागफल जो है वो 6 होना चाहिए। संख्या जो है आपका 6 होता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो चलिए पहले बेसिक से बना देते हैं भाई, पहले बेसिक फिर ट्रिक देखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो देखिए 7 से भाग दिया मैंने दोस्तों इसमें, तो एक संख्या में भाग दिया जिसका हमें भाग शेष क्या मिलता है, तो 4 मिलता है। ठीक है, तो इसको मैंने ए मान लिया। ओके, अब इस ए को हम भाग देंगे किससे, तो 8 से भाग देंगे। ठीक है, तो 8 से भाग दिया तो यहाँ पे बी आया। ठीक है, और बी आया तो यहाँ पे जो शेष बच रहा है हमारा 5 बच रहा है भाई। ठीक है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि तथा अंतिम भागफल जो है वो 6 है, तो अंतिम भागफल जो हमारा बी आ रहा है वो कितना है, 6 है। बी का वैल्यू पता है, तो यहां से आप ए निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 गुने 8, 8 गुने 6 लिख दीजिए, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल यानी कि 5, तो हमारा 8 6 48 और 5, जी हाँ 53। ठीक है, ये आ गया हमारा ए। जब ए हमें ये पता चल गया दोस्तों, तो हमें इस फॉर्मूले में बैठा सकते हैं। संख्या बराबर क्या होगा, संख्या यानी कि भाज्य बराबर हमारा क्या होगा, तो 7a जोड़ 4, तो ए का वैल्यू हमें पता है 53, 7 गुने 53 जोड़ 4। अब बोलो 7 5 35, 7 21 और 7 5 35 और 2 37 जोड़ 4 यानी कि 375। बोलो कितना आसान है। जब लास्ट संख्या, लास्ट भागफल, अंतिम भागफल आपको दे दिया कि वो 6 है, और यही हर क्वेश्चन में नहीं मैं आपको दे रहा था, ताकि वो छात्र जो मैसेज करके पूछे थे मुझसे कमेंट में कि भैया आखिर एक हम क्यों मान रहे हैं, तो एक मान नहीं रहे। एक क्या है, वो अंतिम भागफल है, उसको एक रखना है, एक से कम नहीं। ठीक है, वो एक से ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक से कम नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता वो। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो 6 हमने माना इसका अंतिम भागफल, तो अंतिम भागफल हमारा बी निकाले थे, तो इसमें हम लोग वैल्यू 6 पुट कर दिए, तो अंतिम भागफल हमारा यही निकल रहा है। इसके बाद तो तीसरा संख्या का निकाल नहीं रहे हम लोग, तो 2 ही संख्या तक निकाल रहे हैं हम लोग, भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा ए निकल जाएगा यहाँ से इस फॉर्मूले से। भाज्य बराबर भाजक गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल से हमारा ए निकल जाएगा, और यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसमें ए का वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो कि हमारा ये भागफल निकालना है यहाँ पे। तो 53 निकला था, 53 को पुट कर दिया, तो ये हमारा संख्या निकल गया 375। तो ऑप्शन में 375 आपका आंसर सही होगा। तो दोस्तों ये आज के 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि प्रमेय संख्या से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, और एज यूजुअल रोज सुबह के 8 बजे हम लोग रोज मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए धमाके के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।